नमस्कार भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको एक अत्यंत दुर्लभ वनस्पति की जानकारी देने वाले हैं। शायद इस वनस्पति का आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इसको अभी तक देखा नहीं होगा, ना ही आपको YouTube पर इसके बारे में जानकारी मिलेगी। यह वनस्पति सामान्य रोगों से लेकर गंभीर रोगों तक बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है। इस वनस्पति के द्वारा दांतों के रोग, सभी प्रकार के पेट रोग, नाना प्रकार के चर्म रोग, बवासीर, कमजोरी, दांत खाज, खुजली, आंखों के रोग, कान के रोग, सभी प्रकार की सूजन, पथरी का रोग, यकृत विकार, लीवर के रोग, मिर्गी, जोड़ों का दर्द और भी न जाने कितने रोगों की यह रामबाण दवा है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं, उसके बाद इसके गुण और औषधीय लाभ बताएंगे। यह वनस्पति जो आप देख रहे हैं यह लता करंज है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। इससे मिलती जुलती ही एक वनस्पति होती है कंटकरंज। कंटकरंज का झाड़ भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें जो फलियां लगती हैं वह इस प्रकार की होती हैं, जिसके चारों तरफ कांटेनुमा होते हैं और इसके अंदर दो दो बीज निकलते हैं। इस वनस्पति को कंटकरंज नाम से जानते हैं। और यह वाली है लता करंज। इसकी जो फलियां होती हैं, इसकी फलियां कुछ लंबी होती हैं और चपटी होती हैं तथा इसके अंदर 6 से 8 बीज निकलते हैं। और सबसे खास पहचान इसकी फलियों पर कांटेनुमा रोए नहीं होते हैं। कंटकरंज और लता करंज के पत्तों में थोड़ा अंतर होता है। कंटकरंज के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और लता करंज के पत्ते थोड़े छोटे होते हैं और दोनों ही वृक्ष झाड़ीनुमा होते हैं। इन दोनों के नाम भी लगभग एक जैसे हैं और इनके औषधीय गुण भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए एक दूसरे के अभाव में आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लता करंज के बारे में बताने वाले हैं। यह लता करंज का पौधा झाड़ीनुमा होता है और खूब ही लंबे क्षेत्र में फैल जाता है। जनवरी के आसपास इस पर फूल खिलते हैं और गर्मियों की ऋतु में इस पर फलियां आती हैं। इसके फूल इस तरह के होते हैं जो बहुत ही सारे गुच्छों में होते हैं और पीले रंग के होते हैं। जिस प्रकार से अमलतास के फूल होते हैं उसी प्रकार से ये भी फूल दिखते हैं। इस पर जो फलियां लगती हैं वह इस तरह की होती हैं, जो कच्ची अवस्था में तो हरी होती हैं तथा इनके अंदर कुछ छोटे बीज निकलते हैं और ये फलियां वर्षा काल से पहले ही परिपक्व हो जाती हैं और सूख कर चटक जाती हैं, जिसके अंदर इस प्रकार के बीज निकलते हैं। लगभग 8 बीज के लगभग हर फली में निकलते हैं। यह बीज गहरे रंग के होते हैं और कठोर होते हैं। इसके संपूर्ण पौधे पर कांटे होते हैं तथा पत्तों के पास भी कांटे मिल जाएंगे आपको और बहुत ही जल्दी चुभ जाते हैं तथा टीस पैदा करते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार लता करंज का पौधा, जिसे आप बेल भी कह सकते हैं या फिर झाड़ी बोल सकते हैं, कषाय, कटु, तीक्त, उष्ण, वात, पित्त शामक तथा रक्त स्तंभक होती है। यह छर्दी, अर्श, कृमि, कुष्ठ तथा प्रमेह में लाभप्रद होती है। लता करंज के पत्ते कटु, उष्ण तथा कफ वात शामक होते हैं और इसके बीज दीपन, पस्य, पथ्य, शूल, गुल्म तथा व्याथा शामक होते हैं। इसकी जड़ मूत्रल, कटु, शोधर, वेदना शामक, वात अनुलोमक तथा कृमिघन्न होती है और इसके जो बीज होते हैं उनकी मज्जा विरेचक होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके कुछ औषधीय प्रयोग बताते हैं जिनकी मदद से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर कर पाएंगे। यह आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यदि आंखों में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आंखों में दर्द है, आंखों में जलन होती है, उसमें यह बहुत ही लाभकारी होती है। इसके लिए इसके जो बीज होते हैं, 2-4 बीजों को कूट कर उसका काढ़ा बनाएं और उस काढ़े को पीने से आंखों की समस्याएं दूर होती हैं तथा इसकी फलियों को पीसकर पेस्ट बनाकर आंखों के बाहर की तरफ चारों तरफ लेप करते हैं तो उससे भी आंखों की समस्याओं में लाभ मिलता है। यह आंखों को शीतलता प्रदान करती है। लता करंज के जो बीज होते हैं उनमें तेल निकलता है और इस तेल को निकालकर यदि 2-2 बूंद कान में टपकाया जाए तो कान के समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं। इसका तेल बना बनाया भी बाजार में मिल जाता है। जिन लोगों को यकृत संबंधी समस्याएं होती हैं, लीवर से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें इसके बीजों के चूर्ण में मिश्री मिलाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। मात्रा 1 से 4 ग्राम तक लेना चाहिए। यह पेट को भी साफ करता है तथा लीवर संबंधी समस्याओं को दूर करता है और सूजन को भी दूर करने में मदद करता है। पथरी की बात करें तो पथरी रोग को दूर करने के लिए इसकी जड़ काम में ली जाती है। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में यदि सुबह शाम नियमित कुछ दिन तक पिलाते हैं तो पथरी निकल जाती है। लता करंज के पत्ते गर्भाशय को बल प्रदान करते हैं, इसलिए अधिकतर इसके पत्तों का इस्तेमाल प्रसव के बाद
इसके पत्तों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में खिलाते हैं तो उससे गर्भाशय को बल मिलता है। इसके बीज सूजन को दूर करते हैं और वृद्धि को रोकते हैं। हाइड्रोसिल, हर्निया, वृद्धि रोग, उसमें यह बहुत ही अच्छा फायदा करते हैं। इसके बीजों का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर चटाते हैं तो हर्निया रोग जल्दी ठीक हो जाता है और सूजन दूर होती है। इसके बाद हम बात करें तो इसके पत्ते चर्म रोग नाशक है। इसके पत्तों को पीसकर चर्म रोगों पर लगाते हैं, दांत खाज खुजली पर लगाते हैं तो चर्म रोग बहुत ही जल्दी ठीक होने लगते हैं। इसके पत्तों को चटनी की तरह पीसकर लगाना चाहिए। यदि शरीर के किसी हिस्से पर सूजन है तो वहां पर भी इसके पत्ते और तनों को अच्छे से पेस्ट बनाकर लगाते हैं तो वहां की सूजन दूर हो जाती है। और इस पेस्ट को आप जोड़ों के दर्द पर लगाते हैं तो वहां पर भी काफी आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द के लिए आप इसके बीजों का चूर्ण आधा से 1 ग्राम मात्रा में पानी के साथ सेवन भी करा सकते हैं। इससे सूजन भी दूर होती है तथा जोड़ों के दर्द में काफी अच्छा लाभ मिलता है और ये कुछ हद तक बुखार में भी लाभ पहुंचाता है। इसके बीजों का 1 से 2 ग्राम चूर्ण यदि नियमित कुछ दिन तक सेवन किया जाए तो यह रक्त शुद्धि भी करता है तथा सभी प्रकार के रक्त विकार दूर होते हैं। चेहरे पर होने वाले कील, मुहासे और झाइयों को दूर करने के लिए इसके बीजों को पानी के साथ पीसकर चेहरे पर लेप करते हैं तो कील मुहासे दूर होते हैं तथा रंग साफ होता है। वैसे तो इसके और भी काफी सारे लाभ हो सकते हैं। यदि आप भी इसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।